आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल, जो भूगोल विषय का एक महत्वपूर्ण पेपर है। और ख़ास बात यह है कि ये यूजी और पीजी दोनों क्लासेज में चलता है। हम अध्ययन से संबंधित 2 मिनट बात करेंगे। हम जब भी कोई विषय तैयार करें तो उसके 2 आधार होते हैं मेजर। एक तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। सबसे पहले हम सिलेबस को देखें, ठीक ढंग से एक बार सिलेबस का अवलोकन करें, कहाँ से क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन सा टॉपिक हमें कहाँ मिलेगा। क्योंकि यूजी और पीजी यानी कि कॉलेजेस के लिए ये आवश्यक होता है कि हमें एक बुक में सारी चीज़ें नहीं मिलती है। इसलिए हमें अलग अलग रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक या जो भी जहाँ से मैटर हमें मिले वहाँ से हमें लेना होता है। तो सबसे पहले हम सिलेबस का अवलोकन करें ठीक ढंग से। और इसके अलावा हम दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हम पुराने पेपर देखें। 2-3 साल के जो भी पुराने पेपर हैं उनका हम अध्ययन करें, देखें उनको कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। और ख़ासकर इस दौरान अब जो तथ्यात्मक बातें थी वो नहीं आ रही, आजकल विश्लेषणात्मक क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। अतः हमें उस बात का भी ध्यान रखना है, हमें एक दूसरे से चीज़ों को कनेक्ट करना आना चाहिए। और तीसरी जो बात है वो है कि एक क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, जो प्रश्न का पैटर्न है, वो 5 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर का होता है। और उसमें कोशिश होती है कि 3-4 बातें उसमें पूछी जाती हैं। तो 3-4 बातों को हमें अंडरलाइन करके देखना है कि क्या क्या इसमें पूछा जा रहा है। उन सब का हमें एक एक स्टेप बाय स्टेप उनका हम आंसर देंगे तो मेरे ख्याल से हम बेहतर जो रिजल्ट है या अंक जो हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करेंगे। अब आज हम जो पीजी क्लासेस में भारत का वृत्त भूगोल चलता है, यानी कि भारत का भूगोल चलता है, उसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। 2024 के रेफरेंस में बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं। वही बात है कि लगभग 20-25 क्वेश्चन बनते हैं एक पूरे प्रश्न पत्र में, और उन्हीं का हम जिक्र करेंगे। जैसे सबसे पहले है, भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित करें। कितने प्रकार के भौतिक विभाग हैं, हम यहाँ पर ये भी समझें कि भौतिक विभाग और भौगोलिक जो प्रदेश हैं, भौगोलिक जो विभाग हैं, उनमें थोड़ा बहुत बेसिक अंतर है। तो यहाँ पर हम भौतिक विभाग है उनकी बात कर रहे हैं। और उसमें किसी एक का वर्णन करेंगे, जैसे हिमालय का हो सकता है, या दक्कन का पठार हो सकता है, या उत्तर का विशाल मैदान हो सकता है। तो तीनों का ही हम ठीक ठीक ढंग से अच्छे से अध्ययन करें। तो पहला क्वेश्चन जो है भारत के भौतिक विभागों से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय मानसून। भारतीय मानसून भारत की जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करता है, कौन कौन से फैक्टर हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है जो इनडायरेक्टली वही बात है जो मानसून की विशेषताओं को इंगित करता है कि भारतीय कृषि जो है वो भारतीय मानसून का जुआ है। तो यहाँ पर भी बात वही निकल के आती है कि हमें भारतीय मानसून की जो विशेषताएं हैं उनको हमें दिखाना होगा, उनको हमें बताना होगा। और यहाँ पर हम जैसे जो भी भारतीय मानसून से संबंधित संकल्पनाएं हैं उनका हम थोड़ा विस्तार से वर्णन करें, विस्तार से पढ़ें, उनको विस्तार से देखें। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट में कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, जैसे जेट स्ट्रीम है, या फिर अल नीनो है, या फिर ला नीनो है, इनके ऊपर छोटी टिप्पणी भी आ सकती है। और यदि हम इनको ठीक ढंग से समझाएंगे तो मेरे ख्याल से हमारे जो उत्तर है उसमें अच्छी स्थिति बनेगी। तीसरा क्वेश्चन बनता है भारत की मिट्टियों का वितरण। भारत की मिट्टियाँ जो है उस पर भी लगभग क्वेश्चन बनता रहता है। मिट्टियों को कितने प्रकार से बांटा गया है, बांटने के आधार कौन कौन से हैं, उनको हम विस्तार से उनका वर्णन करें, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है मिट्टियों की। और ख़ासकर ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें भारत का मानचित्र बना के ठीक ढंग से उनको यदि हम इंगित करेंगे तो वो और भी बेहतर होगा। क्योंकि कहते हैं कि एक चित्र जो है वो 1000 शब्दों के बराबर होता है। तो जो भी परीक्षक होगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, बच्चा जो है वो सब चीज़ें अच्छे से जान रहा है, और वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलने की संभावना रहेगी। तो हम मानचित्र की सहायता से अच्छे से इन प्रश्नों का उत्तर दें। अतः हमें भारत का मानचित्र बनाना बहुत अच्छे से सीखना है। चौथा क्वेश्चन है भारत की जननांकी की विशेषताएं, यानी कि जनसंख्या से संबंधित जो भी रिलेटेड सारी बातें हैं, चाहे वो लिंगानुपात की बात हो, चाहे वो साक्षरता की बात हो, चाहे जनघनत्व की बात हो, चाहे वो वितरण की बात हो। इसके अलावा जो समस्याएं आ रही है और उनके क्या समाधान है, या फिर जो जननांकिकी का एक स्ट्रक्चर है उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें जनगणना और जनसंख्या वाला जो है क्वेश्चन, उसको हमें ठीक ढंग से क्या प्रवृत्ति है, ग्रोथ रेट की क्या प्रवृत्ति है, ओवरऑल क्या स्थिति है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, कितनी है। इसमें हमें 81 के आंकड़े देखने हैं, 91 के देखने हैं, 2001 के देखने हैं, 11 के देखने हैं। अभी लेटेस्ट वाले तो केवल प्रोजेक्टेड हैं। तो कुल मिला के 2001 और 11 के आंकड़े तो हमें कम से कम एक टिप्स पे होनी चाहिए कि क्या घनत्व है, कितना वितरण है, क्या जनसंख्या है, आदि आदि चीज़ें।
इसके अलावा 5वां जो क्वेश्चन है वो है भारत के पेट्रोलियम से संबंधित है, यानी ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन आएगा ही आएगा लगभग, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो विद्युत के जो प्रकार है, जल विद्युत वगैरह है, जो भी है उनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। और ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें 3 प्रकार की चीज़ें ज़रूर हमें ध्यान रखनी है, उत्पादन है, वितरण है और उनका व्यापार। ये 3 बातें हमें बताते हुए उसको अच्छे से समझाना है। तो 5वां क्वेश्चन जो है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। 6वां क्वेश्चन जो है वो लोहा और इस्पात उद्योग से संबंधित है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि भारत जो है दोनों ही इंडस्ट्रीज में वर्ल्ड में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अतः दोनों ही जो प्रश्न हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा फसलों से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चावल की फसल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, उत्पादन, वितरण, वही चीज़ सेम पैटर्न हो सकता है। चावल का आ सकता है या फिर गेहूँ का आ सकता है, इन दोनों में से संभावना रहेगी, या फिर चाय का आ सकता है। तो हमें वही चीज़ें सारी जो भौगोलिक दशाएं हैं उनको हमें पैटर्न वाइज ध्यान रखना है। जैसे तापमान की स्थिति देखनी है, आर्द्रता की स्थिति देखनी है, सिंचाई की स्थिति देखनी है, यदि वर्षा की स्थिति देखनी है, धरातल की स्थिति देखनी है, मिट्टियों की स्थिति देखनी है, ये सब के संदर्भ में हमें वो चीज़ करनी होगी। 8वां क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट की स्थिति पे टिप्पणी आ सकती है। हरित क्रांति पे टिप्पणी आ सकती है। 9वां क्वेश्चन है भारत के प्रमुख आर्थिक विषमताओं के प्रमुख सूचक या फिर प्रादेशिक जो विषमताएं हैं उनके क्या क्या सूचक हैं और किस प्रकार से हम उनका वर्णन कर सकते हैं। इसके ऊपर भारत की जो प्रमुख आर्थिक और भौगोलिक विषमताएं हैं या प्रादेशिक विषमताएं हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। फिर कुछ टिप्पणियाँ आ सकती है, जैसे कहीं पर अपवाद तंत्र के बारे में कुछ पूछा जा सकता है। भारत की वनस्पति के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं या टिप्पणी आ सकती है। इसके अलावा अपवाद तंत्र में एक चीज़ और हो सकती है कि उत्तर भारत और दक्षिणी भारत का जो अपवाद तंत्र है, जो प्रणाली है, उसके ऊपर तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। इसके अलावा भारत की जो प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएं हैं उनके ऊपर एक मेजर क्वेश्चन बन सकता है, उनका हमें ध्यान रखना है। जैसे मान लो भाखड़ा नांगला है, या रकुंड है, या टिहरी है, या अभी राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो ये RCP है। इसके अलावा एक बड़ा क्वेश्चन और लास्ट में एक क्वेश्चन और हम थोड़ा जिक्र देखें इसको भी, तो भारत के जो आर्थिक और औद्योगिक प्रदेश हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कुल मिला के मुश्किल से 15 एक क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर हमें मोटे मोटे रूप से देखना है, और कुल मिला के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और 100 नंबर का आपका मूल्यांकन होगा। तो सभी बच्चों को, जो MA के बच्चे हैं और खासकर BA के जो बच्चे हैं, उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से पेपर को देखो, क्वेश्चंस को देखो, और वहाँ पर ये सिलेक्ट करो कि यस ये क्वेश्चन मुझे 5 करने हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को, ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर हमने एक क्वेश्चन को आधा किया फिर लगा कि यार ये क्वेश्चन ठीक नहीं, हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। और सिस्टमेटिक पैराग्राफ से, पॉइंट्स की सहायता से और डायग्राम्स की सहायता से, मानचित्र की सहायता से, मानचित्र तो हमें इंडिया का सीखना ही सीखना है, मानचित्र बनाना ही बनाना है लगभग। ये ध्यान रखें तो वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।